सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं एवरीबॉडी कैन रीड द हिंदू। एवरीबॉडी कैन रीड द हिंदू, हर आदमी द हिंदू पढ़ सकता है, सीख सकता है। तो ये आज का हमारा सेशन है। आज मई 21 आज का हमारा जो सेशन रहेगा, उससे पहले हम कल वाले सेशन से एक वर्ड लेंगे। देखते हैं कि आपको कितना याद है या नहीं है। आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। कल के सेशन में हमने एक वर्ड आपको बताया था जिसके कुछ सिमिलर वर्ड्स भी बताए थे, और शब्द वो है मैंडेटरी, MANDATORY। मैंडेटरी वर्ड हमने कल देखा था। आप इस शब्द को रिकॉल कीजिएगा, कल हमने आपको पढ़ाया था, और इसके सिमिलर वर्ड्स को आप पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो बच्चे आज चैनल पे पहली बार हैं, इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना सुबह 11 बजे लाइव क्लास में रहें और इंग्लिश सीखें। अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो ये न्यूज़ है। आप सब जानते हैं कि कल बंगाल उड़ीसा में सुपर साइक्लोन था, तो उससे संबंधित ये न्यूज़ रहेगी। इस न्यूज़ से पहले इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किससे संबंधित क्या न्यूज़ है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक लाइन लिखता हूं। क्या है ये आज का आर्टिकल? द न्यूज़ इज अबाउट, ये जो न्यूज़ है, द न्यूज़ इज अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। द न्यूज़ इज अबाउट, इस न्यूज़ में क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा वो लिख के दिखा रहा हूं। आप भी साथ साथ लिखें, अपनी लिखने की प्रैक्टिस बनाइएगा। जब ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप इस सेशन की समरी, आपने इस सेशन में क्या पढ़ा, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे लगा कि आप में उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो मैं वहाँ आपको जवाब जरूर दूंगा। द न्यूज़ इज़ अबाउट द डैमेज, किसके बारे में है? डैमेज, नुकसान के बारे में है। डिस्ट्रक्शन के बारे में है। डैमेज यानी होता है नुकसान, डिस्ट्रक्शन, विनाश। कॉज्ड बाई, CAUSED, कॉज्ड, कॉज यानी जो के कारण हुआ है। ये न्यूज़ किसके बारे में है? उस नुकसान के बारे में है जो किसके कारण हुआ है? कॉज्ड बाई द सुपर साइक्लोन, किसके द्वारा भाई? सुपर साइक्लोन। और उस सुपर साइक्लोन का नाम क्या है? एम्फान, AMPH ऊपर लिखा हुआ देखो, एम्फान। ये न्यूज़ है आज की। यानी इस न्यूज़ में हम आपको ये बताएंगे, इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि सुपर साइक्लोन, एम्फान नाम का जो सुपर साइक्लोन आया था उसके द्वारा कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें हम आज पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स पे हम चर्चा करेंगे। आज कौन कौन से शब्द ऐसे होंगे जो आज के इस आर्टिकल में आपको सीखने को मिलेंगे। पहला वर्ड होगा आपके लिए आज BATTER, बेटर पढ़ेंगे आज हम। ध्यान रखना, ये बेटर नहीं है, BETTER, दोनों में डिफरेंस है। ये है BATTER और ये है BETTER। इन दोनों शब्द को आज हम आर्टिकल के दौरान पढ़ेंगे। दूसरा शब्द हमारा होगा डैमेज, जो अभी हमने बताया आप लोगों को, DAMAG। इस वर्ड के हम सिमिलर वर्ड देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ड्राउन, DROWN, ड्राउन, और इसी के साथ इसका अंतर पढ़ेंगे सिंक के साथ। ड्राउन और सिंक में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे। उसके बाद तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। उसके बाद में एक वर्ड है ब्रेच, BREACH। इस वर्ड के सिमिलर वर्ड्स वगैरह हम देखेंगे। उसके बाद में एक वर्ड देखेंगे, बहुत सारे नए वर्ड हैं आज। फिएस्ट, ये वर्ड देखेंगे हम आज, एक फिएस्ट, FIERCEST, फिएस्ट वर्ड देखेंगे आज हम, एक फिएस्ट, FIERCEST, फिएस्ट वर्ड देखेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे नए वर्ड आज हम देखेंगे। उसके बाद देखिएगा, एक सेंटेंस मैं आप लोगों को लिखता हूँ जो एरर्स का होगा, जिसमें कहीं न कहीं कोई न कोई एरर आपको मिलेगा। आप उस एरर को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा यदि आपको आता है, और यदि नहीं आता है तो इस आर्टिकल के दौरान
हम आपको उस एरर के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो सेंटेंस इसी आर्टिकल से होगा, इस आर्टिकल में वो सेंटेंस होने वाला है। सेंटेंस में आपको लिखता हूँ, ये सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा आप सेंटेंस को। यदि आपको एरर आता है तो आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ढूंढना आता है तो। द सुपर साइक्लोन, ये सेंटेंस है, द सुपर साइक्लोन was one of the super cyclone was one of the fiercest, FIERCEST, was one of the fiercest, the state STAT, the state, आप एक बार इसको नोट करेंगे तब आपको याद रहेगा। The super cyclone was one of the fiercest, the state, आगे वाली लाइन है इसमें, the state had witnessed, WITNESSED, the state had witnessed in the recent years, RECENT, recent years, YEARS, recent years। ये आपका एक सेंटेंस है, आपको बताना है इसमें एरर कहाँ है। एक बार मैं सेंटेंस फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक लेके इसको लिख लीजिएगा। द सुपर साइक्लोन वॉज वन ऑफ द फियस्ट द स्टेट हैड विटनेस्ड इन द रिसेंट ईयर्स। ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। अब मैं इसको शुरू करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ट्रांसलेशन भी कैसे किया जाए। एम्फाम, ये साइक्लोन का नाम है। हिंद महासागर के आसपास जो साइक्लोन आते हैं वे सभी देश उनके नाम देते हैं, उस हिसाब से इनका नाम दिया जाता है। एम्फाम बेटस, BATTERS, बेटस, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। अब आपको ये समझना चाहिए किसी भी शब्द को आप क्या क्या समझ सकते हैं। यदि आप किसी शब्द को देख रहे हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप शब्द की शेप देखिएगा, शेप का मतलब वो कैसे लिखा जा रहा है उसको देखिएगा। शेप से आपको स्पेलिंग याद हो जाती है, देखो ऐसे लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसको तो स्पेलिंग याद हो जाती है। शेप के बाद में आप उसका साउंड देखिएगा, SOUND, साउंड। साउंड का मतलब होता है उसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा कि वर्ड का कैसा प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद आप उसका सेंस देखिएगा, SENSE, सेंस। सेंस का मतलब क्या है, मीनिंग देखिएगा। आप लोग ये 3S का फॉर्मूला अपना लें। जिसको इंग्लिश सीखनी है वो सब के सब बच्चे किसी भी वर्ड के लिए 3S का फॉर्मूला अपना लें। क्या है, 3S फॉर्मूला। किसी भी वर्ड का शेप देखिएगा, किसी भी वर्ड की साउंड देखिएगा और किसी भी वर्ड का सेंस देखिएगा, अदरवाइज आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। साउंड से आपका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। अब ये देखिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, कोई भी शब्द कोई न कोई पार्ट ऑफ स्पीच जरूर होता है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके पास, हर शब्द कोई न कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर होता है और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार उसका मीनिंग होता है। इसलिए आपको ये भी पता करना जरूरी है कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं इस सेशन के दौरान आपको रोजाना बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, यानी इसका सेंस क्या है, इसकी साउंड क्या है, इसका शेप आप लोग देख ही सकते हैं और उसके बाद में इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी हम आपको इसमें बताते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ ये जो वर्ड है बेटस, आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है एम्फाम और उसके बाद में ये वर्ब है, ये क्रिया है। ये क्या है, ये क्रिया है। ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या जोड़ा हुआ है, S या ES जोड़ा हुआ है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ क्या जोड़ते हैं, S या ES जोड़ते हैं, तो उसको क्या बना, प्लेज बना देते हैं, प्ले होता है। तो अब इसका मीनिंग देखेंगे, हम इसका सेंस देखेंगे। हमने इसकी शेप देख ली, हमने इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया। अब हम इसका साउंड बेटस होता है, बेटस होता है। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। बेटर का मतलब होता है हिट, HIT, हिट यानी होता है टकराना। स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक, टकराना होता है। बीट, BEAT, बीट, टकराना होता है। ये बेटस के सिमिलर वर्ड मैंने आपको यहाँ लिखे हैं। एक बेटर का मतलब और होता है, जिस तरह से किसी चीज़ को मारना, ठोकना जो होता है उसको भी बेटर कहते हैं। उसके सिमिलर वर्ड होते हैं, एक तो है प्लेमल,
पी यू पेमेल होता है, PUMMEL पेमेल, PUMMEL पेमेल होता है। इसका मतलब होता है मुट्ठी, फिस्ट होती है ना मुट्ठी, उस मुट्ठी से जोर जोर से किसी चीज़ को मारना होता है, वो पेमेल होता है। एक वर्ड होता है थ्रेस, पीटना मारना, THRASH थ्रेस। तो एक वर्ड हमने देखा पेमेल, और एक क्या देखा हमने, थ्रेस देखा। ये वर्ड आज हमने इंपॉर्टेंट इसमें देखे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखिएगा, एम्फाम बैटस, टकराता है, हिट करता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा। एम्फाम जो सुपर साइक्लोन है वो किससे टकराता है, किसको हिट करता है, वेस्ट बंगाल को और उड़ीसा को हिट करता है, वहाँ आके टकराता है। आगे देखिएगा, 5 पर्सन्स किल्ड, 5 आदमी मारे गए। 5 पर्सन्स, 5 आदमी, किल्ड मारे गए। एक्चुअली ये सेंटेंस जो है ये कैसे है, ऐसे लिखा हुआ है ये, 5 पर्सन्स वर किल्ड। कैसे लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 5 पर्सन्स वर किल्ड लिखा हुआ है। तो ये वर क्यों नहीं आया, क्योंकि न्यूज़ हेडलाइन है, इसलिए इसमें वर को साइलेंट ये नहीं मिल रहा आपको। एक्चुअली वर्ड कैसे, ये 5 पर्सन्स वर किल्ड, 5 आदमी मारे गए, इस सेमीकोलन होता है। इसका मतलब आपको कोई दूसरी बात बताएंगे, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज डैमेज्ड, थाउजेंड्स हजारों, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज बोलेंगे इसको, हाउसेज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाउसेज। वही कहा ना हमने, साउंड भी देखनी जरूरी है। थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज, हजारों घर, डैमेज्ड, फिर वही है वर डैमेज्ड, हजारों घरों को नुकसान हो गया है, वो डैमेज हो गए हैं। उनका डैमेज का मतलब होता है नुकसान होना, हार्म, HARM, हार्म नहीं होता है नुकसान होना, नष्ट हो जाना, डिस्ट्रैक्ट होता है, एक बार डिस्ट्रैक्शन होता है, DESTRUCT, डिस्ट्रैक्ट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नुकसान हो जाना, नष्ट हो जाना। एक वर्ड और होता है इसी के साथ डैमेज का सिमिलर वर्ड, वेंडलाइज, VANDALIZE, वेंडलाइज वर्ड होता है, लेकिन इसमें अंतर है, डैमेज और वेंडलाइज में अंतर है। डैमेज का मतलब ये देखो, नेचुरल कैलेमिटी था, प्राकृतिक आपदा में चीज़ें नष्ट हो गई, डैमेज हो गई, कोई चीज़ें समय के साथ खत्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। वेंडलाइज का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज़ को नष्ट कर देना, जिस तरह से भीड़ वगैरह जो होती है वो जानबूझ के पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देती है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को जब वो जानबूझ के नष्ट करती है तो उसके लिए वेंडलाइज वर्ड आता है। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वेंडलाइज्ड वर्ड होता है। तो ये चीज़ें नष्ट हो गई हैं। फिर देखिएगा, फिर सेमीकोलन है, ट्रीज, पेड़, इलेक्ट्रिक पॉल्स, इलेक्ट्रिक पॉल्स जो हैं अपरूटेड, उखड़ गए हैं, बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवा की वजह से। बाय प्रपोजिशन है के द्वारा, स्ट्रॉन्ग विंड्स, मजबूत तेज हवाओं के द्वारा। स्ट्रॉन्ग यहाँ एडजेक्टिव है और विंड्स क्या है, नाउन है। तो ये चीज़ें हमने इसमें कुछ समझने का प्रयास किया था। अब ग्रामर का एक बिंदु और है इसमें, समझिएगा। यहाँ देखिएगा, थाउजेंड्स ऑफ, मैं अक्सर इस प्रकार के जब आते हैं तो उनको आपको समझाता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज ये स्ट्रक्चर होती है, अदरवाइज थाउजेंड, THOUSAND, थाउजेंड है, 100 है, डजन है। अगर ये नंबर के बाद आते हैं तो इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। नंबर कैसे, अगर यहाँ होता 5000 नहीं लिखते आप लोग, 5000 उसके बाद एक नाउन लिखते, 5000 पीपल ऐसे लिखते, 5000 पीपल नहीं लिखते, ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आता है। उसी तरह से 5 डजन्स पेन्स नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 डजन पेन आएगा। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। लेकिन अगर ये नंबर के साथ नहीं आए और इसके बाद फिर ऑफ आए, जिस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ, तो यहाँ एस लगाना ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो ये थाउजेंड्स ठीक है। इसी तरह से डजन भी ठीक था। तो ये कुछ ग्रामर का बिंदु मैंने आपको इसमें समझाया है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और था उसमें, एक वर्ड बेटर होता है। देखो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है, BATTER,
और एक होता है BETTR बेटर, ये तो आप जानते ही हो, गुड बेटर बेस्ट, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना बस इसमें। उसके बाद देखिए 3 पर्सन्स वर किल्ड, हमने कहा था ना कि ऊपर जो है उसके साथ क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। यहाँ ये सेंटेंस कंप्लीट लिख रहे हैं, वो हेडिंग थी 3 पर्सन्स, 3 आदमी, वर किल्ड मारे गए, एज ज्यों ही सुपर साइक्लोन स्टॉर्म, जैसे ही सुपर साइक्लोन स्टॉर्म तूफान जो होता है, एम्फाम इसका नाम है, मेड लैंडफॉल, जब वो लैंड पे आया, मतलब जब वो समुद्री क्षेत्र में आया, धरती पे आया, यानी उसकी जब शुरुआत हुई, मेड लैंडफॉल नियर, कहाँ, नियर सागर आइलैंड्स, सागर आइलैंड्स के पास, इन साउथ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेनसडे। देखिएगा 3 पर्सन यानी 3 आदमी मारे गए, कब, जो ही सुपर साइक्लोन एम्फाम ने शुरुआत की, उसने अपना अवतरण लिया, उसने शुरुआत की, मेड लैंडफॉल, जब भी वो लैंडफॉल पे आया, नियर, कहाँ, सागर आइलैंड के पास, कहाँ, इन साउथ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट किसके हैं, वेस्ट बंगाल के। कब आया ये, वेनसडे को आया। वाइल जबकि, वाइल जबकि, अबेबी, वाइल जबकि अबेबी, एक बच्चा, डाइड मारा गया, ये देखो सेकेंड फॉर्म में। ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो किस में था, पैसिव वॉइस में, ये जो सेंटेंस है किस में है, एक्टिव वॉइस में। इसीलिए देखो उसके साथ क्या आया है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान दीजिएगा, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, जबकि यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म है, डाइड, एक बच्चा मारा गया, अ बेबी डाइड मर गया, इन, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है भाद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में, एंड ए वुमेन, और एक महिला, ड्राउंड इन केंद्रपा, ये भी किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ड्राउंड डूब गई, एक बच्चा मारा गया और एक महिला डूब गई, ड्राउंड। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा वर्ड है जो हमें अलग से एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वर्ड है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। ड्राउन, DROWN, ड्राउन, और एक वर्ड होता है सिंक, SINK, सिंक वर्ड होता है, दोनों का मीनिंग डूबना होता है। ड्राउन, जब कोई आदमी, इंसान डूबता है, लिविंग बींग्स डूबते हैं, तब उसको ड्राउन कहते हैं, और जब कोई नॉन लिविंग डूबता है उसको सिंक कहते हैं। जहाज जब डूबती है तो उसको क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सिंक, द बोट सिंक, डूब गई तो उसको सिंक कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में क्या था, अंतर था, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन जो अंतर था वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद देखिए आज ये स्ट्रक्चर बहुत बार आ रही है, थाउजेंड्स ऑफ, ऊपर भी आया था, ये भी है, थाउजेंड्स ऑफ कच्चा हाउसेज, हजारों की संख्या में कच्चे घर, इन द कोस्टल पार्ट्स, कोस्टल तटीय क्षेत्रों में, पार्ट्स हिस्से, ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, वर डैमेज्ड, वे, उनका नुकसान हो गया, उनका विनाश हो गया, वे डिस्ट्रक्टेड, वर डिस्ट्रक्टेड भी कह सकते हैं डैमेज की जगह। अब देखिए आप लोग, ये जो वर है ये किसके लिए है, थाउजेंड्स ऑफ कच्चा हाउसेस, ये है सब्जेक्ट इसमें, वर डैमेज्ड, वो क्या हो गए, डैमेज्ड हो गए, तो ये वर्ब जो है ये हाउसेस के लिए आई हुई है। जब हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे, कॉनकॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें आती हैं कि ये वर्ब जो है ये कौन से सब्जेक्ट के अनुसार है, तो इसका एक्चुअल सब्जेक्ट ये है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ कच्चा हाउसेज इन द कोस्टल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वर डैमेज्ड, एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं अभी बताते हैं आप लोगों को, देखो, एम्बैंकमेंट्स वर ब्रीच्ड in the low level areas because of the massive storm surge, ये एक सेंटेंस है। एम्बैंकमेंट्स का मतलब होता है जो आप बनाते हैं ना, तट बनाते, तटबंदी बनाते हैं किसी भी चीज़ की, खेतों वगैरह के जो बनाते हैं ना, मेड जिसको कह सकते हैं, या फिर दीवार जिसको कह सकते हैं, जो पानी को, जिस तरह समुद्र का पानी है वो इधर नहीं आए, नहर का पानी वो इधर नहीं आए, उसके लिए हम मेड़बंदी बना देते हैं, तटबंदी बना देते हैं, उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट्स होते हैं, EMBAN के एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। तो वो जो दीवारें थी, वो जो तटबंदी थी, वर ब्रीच्ड,
वो भी ब्रीच हो गई। ब्रीच का मतलब क्या होता है समझेंगे हम। ब्रीच के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कि किसी दीवार में जो दरार आ जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्रीच कहते हैं। तो वो टूट गई, वहाँ से उनमें दरार आ गई, एक मतलब ये हो गया इसका। एक ब्रिज का मतलब होता है BREACH, सेम मीनिंग है, सेम वर्ड है। उसका मीनिंग होता है किसी कानून वगैरह का उल्लंघन करना। कानून का क्या करना, उल्लंघन करना, नियम कानून कायदे को तोड़ना, उसको क्या कहते हैं, ब्रीच कहते हैं। तो दोनों मीनिंग आप समझ लें। यहाँ इसका जो मीनिंग है वो है दीवार का टूटना। एम्बैंकमेंट्स वर ब्रीच्ड, वो तटबंधी भी टूट गई। कहाँ, इन द लो लेवल एरियाज, नीचे स्तर के जो क्षेत्र थे, नीचे वाले क्षेत्र थे। बिकॉज ऑफ द मैसिव स्टॉर्म सर्ज, किसकी वजह से, मैसिव स्टॉर्म, स्टॉर्म आप जानते हैं तूफान होता है। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर उठना, लहरें जो होती हैं ना ऊपर उठती हैं, उसके लिए यहाँ क्या हुआ है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक टाइड होता है और एक फॉल होता है। एक लहरें जब नीचे आती है उसको फॉल कहते हैं, ऊपर जाती है तो उसको टाइड कहते हैं। तो ये सर्ज यहाँ टाइड के रूप में है। और वो भी कैसी हैं, स्टॉर्म सर्ज मैसिव, बहुत बड़ी बड़ी। मैसिव, MASSIV, मैसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज, वेरी बिग। मैसिव का मतलब होता है वेरी बिग, BIG, वेरी बिग होती हैं। लार्ज कह तो आप लोग ह्यूज कह सकते हैं, HUGE, ह्यूज, HUGE, ह्यूज भी इसको हम कह सकते हैं। तो वो जो तटबंदी थी वो टूट गई, किसकी वजह से, कहाँ भाई, लो लेवल एरियाज में, जो नीचे वाले जो क्षेत्र थे उनमें, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, द मैसिव स्टॉर्म सर्ज, बहुत बड़ी बड़ी जो स्टॉर्म सर्ज थी, लहरें थी, उसकी वजह से वो टूट गई हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, प्रारंभिक जो रिपोर्ट्स हैं, सेड, उन्होंने बताया, कहा है, 1 पर्सन ईच डाइड, हर जगह एक आदमी। 1 पर्सन ईच का मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, आगे जितने का भी जिक्र करेंगे प्रत्येक। 1 पर्सन ईच डाइड इन मिनाखा एंड ब्रिस्ता, ये कोई डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, ऑफ नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की ये जो जगह हैं, इनमें प्रत्येक में एक आदमी खत्म हो गया है। ईच का मतलब यह प्रत्येक है। एंड अ थर्ड, और एक तीसरा, इन हावड़ा, हावड़ा में तीसरा आदमी मारा गया। तो ये इसमें बताएगी कहाँ कितना नुकसान हुआ है, वो बताया हुआ है। कोई नया वर्ड है नहीं, हमारे लाइक जो समझने की बात है वो समझिएगा कि यहाँ देखो जो ए लिखा हुआ है, ए, इसका मतलब ये जो थर्ड है ये नाउन है। ये ग्रामर की बात है। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन पूछे जाते हैं। आपसे यूँ पूछता है कि अंडरलाइन पार्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और ये देखो ए आया हुआ है। तो ये जो थर्ड है ये निश्चित रूप से क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ किसके साथ किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है, इसलिए ये क्या है, सिर्फ नाउन है। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, रीजनल क्षेत्रीय मेट्रोलॉजिकल, आप सब जानते हैं मेट्रोलॉजिकल जो हमारे मौसम विभाग वाले हैं, उनके केंद्र पर एट, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, द रीजनल क्षेत्रीय मेट्रोलॉजिकल सेंटर, मौसम का जो मेट्रोलॉजिकल, मौसम की जो भविष्यवाणी करते हैं वो लोग, सेंटर उस केंद्र पे एट अलीपुर, अलीपुर में इन कोलकाता, वहाँ इस क्षेत्र पे मौसम विज्ञान क्षेत्र जो मौसम विभाग है। द लैंडफॉल स्टार्टेड, उसके अनुसार लैंडफॉल, लैंडफॉल का मतलब एक भूस्खलन होता है, लेकिन यहाँ भूस्खलन नहीं है, यहाँ लैंडफॉल का मतलब होता है उस तूफान का समुद्र से शुरू होना, समुद्र में आना, मतलब उस क्षेत्र में इस तूफान का शुरू होना है लैंडफॉल। द लैंडफॉल स्टार्टेड, लैंडफॉल ये शुरू हुआ एट 2:30 PM, 2:30 पे, एंड कंटिन्यू टिल 7 PM, और कब तक रहा, 7 बजे तक बना रहा। द लैंडफॉल वॉज रिपोर्टेड, ये जो तूफान जहाँ लैंडफॉल हुआ इसका वो रिपोर्ट किया गया है नियर सागर, सागर के नज़दीक, सागर आइलैंड्स ऑफ द सुंदरबंस, सुंदरवन के जो सागर आइलैंड्स हैं वहाँ इसका लैंडफॉल रिपोर्ट किया गया है। बिटवीन, किसके बीच में, अब दो चीज़ें बताएगा आप लोग, बिटवीन दीघा इन पूर्वा
पूर्व मदीनीपुर एंड हाथिया इन बांग्लादेश, इन दो जगह के बीच में, इसीलिए बिटवीन का प्रयोग किया है। तो उनके बीच में इसका लैंडफॉल रिपोर्ट किया गया है और वो 230 से लेके कब के बीच में किया गया ऊपर बताया गया है। अब देखते हैं इसमें कुछ ग्रामर का कोई विशेष पॉइंट है क्या? नहीं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक प्रपोजिशन है बिटवीन, तो उसका आप जानते हैं कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। संजीव बंदोपाध्याय, ए सीनियर ऑफिसर एट द अलीपुर सेंटर, ये उसका नाम है, सेड, उन्होंने कहा विंड स्पीड्स ऑफ 150 to 60 किलोमीटर पर आवर वर रिकॉर्डेड। हवा की जो स्पीड है वो किस गति की थी? 150 से 160 किलोमीटर पर आवर की रिकॉर्ड की गई है इन द कोस्टल एरियाज में आफ्टर द साइक्लोन मेड ए लैंडफॉल। जब से साइक्लोन की शुरुआत हुई है उसके बाद ये स्पीड देखी गई है। कहाँ देखी गई है? कोस्टल एरियाज में देखी गई है। इन कोलकाता विंड स्पीड्स ऑफ, विंड्स की जो गति थी वो कितनी थी? ये पर आवर वर रिकॉर्डेड, ये इतनी गति उनकी रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरीके से चीज़ें हमने पढ़ने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को बहुत ठीक से समझ आई होंगी। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।